Good morning, students. Today we are going to read lesson 9, the silver lining. Silver lining means the ray of hope or a hopeful side of a sad or critical situation. किसी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन का होपफुल साइड, जैसे आसमान में बहुत काले बादल हों, उसके बीच में बहुत पतली सी लाइन रोशनी की दिखती है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग. आशा की किरण, उम्मीद की किरण. लेट्स सी द लेसन. इट इज़ डिफिकल्ट टू एसेस द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस. बहुत मुश्किल होता है मनुष्य के मनोभावों को एसेस करना, रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस को. दोज विथ स्माइलिंग एवरग्रीन फेस मे हैव वर्म लाइक ग्रीव्स नॉइंग एट देयर एग्जिस्टेंस. जिनका चेहरा हमेशा हंसता दिखता है, हंसमुख दिखते हैं जो लोग, हो सकता है अंदर से उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो. वर्म लाइक ग्रीव्स, छोटे छोटे ऐसे दुख हों जो अंदर ही अंदर उनको बाइट ऑफ करते हो. हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखने वाला आदमी अंदर से दुखी हो सकता है. एंड अ डल इडियोटिक लुकिंग पर्सन मे बी ब्लिसफुली हैप्पी. और जो बहुत दुखी दिख रहा है, बहुत उदास दिख रहा है, बहुत डल दिख रहा है, हो सकता है अंदर से वो उतना ही खुश हो. लाइफ इज अ स्ट्रेंज humdrum affair where even a few moments of peace snatched should probably be gratefully acknowledged. जिंदगी एक अजीब उदास मामला है जहाँ अगर कुछ भी क्षण आपको शांति के मिल जाते हैं तो उसको हमको बहुत ही थैंकफुली एक्नॉलेज करना चाहिए कि चलिए हमको शांति मिली. आई हैड रिसेंटली द वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट ए प्राइवेट गेस्ट हाउस इन वन ऑफ द हिल रिसोर्ट्स. लेखक बता रहे हैं कि मुझे अभी बहुत अच्छा अनुभव हुआ एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में रुकने का, एक हिल रिजॉर्ट पे, पहाड़ी पर्यटक स्थल पे. A friend of mine had earlier warmly recommended the place to me, claiming for it all the facilities which most of these boarding houses advertise but generally lack. मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बहुत ही विशेष रूप से रेकमेंड किया था कि इस जगह में जाके तुम रहना, इस प्राइवेट गेस्ट हाउस में. क्योंकि होता ये है कि जो बाकी बोर्डिंग हाउसेस होते हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन देते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखिए तो वहाँ उस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं. It was centrally situated, close to the post office, close to the market, close to the bus stand. Yes, was isolated and away from common den. ये जो गेस्ट हाउस था जो उसके फ्रेंड ने रेकमेंड किया हुआ था, ये सेंट्रली सिचुएटेड, बीच में स्थित था, पोस्ट ऑफिस से करीब, मार्केट से करीब, बस स्टैंड से करीब, लेकिन फिर भी कॉमन दिन यानी भीड़ भाड़ से अलग था. There were pleasant views to be had from there. वहाँ से बहुत खूबसूरत दृश्य दिखते थे पहाड़ी के. And it had an excellent cuisine and was well looked after by one of the most charming hostesses one could ever find. Anyway, वहाँ का खाना बहुत ही बेहतरीन था, क्विजीन बहुत अच्छा था, और उस गेस्ट हाउस की देखभाल करने वाली एक होस्टेस जो थी वो बहुत ही चार्मिंग, बहुत अच्छे स्वभाव की थी. आई डिस्कवर्ड दैट द प्लेस एग्जैक्टली करस्पॉन्डेड टू द डिटेल्स डिस्क्राइब. मैंने पाया वो जगह उतनी ही अच्छी थी जितना अच्छा उसका जैसा एडवर्टीजमेंट था, बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरे दोस्त ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही. बट इट वॉज द होस्टेस पर्टिकुलरली एंड हर हस्बैंड एंड विद अ लिटिल डॉटर हु रियली प्रूव्ड टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू मी. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वहाँ लगी वो वहाँ की होस्टेस, वहाँ की मेज़बान, उनके हस्बैंड और उनकी छोटी सी बच्ची. मिसेस भंडारी द लैंड लेडी टुक मी इन हैंड द मोमेंट आई अराइव्ड. मिसेस भंडारी जो लैंड लेडी थी, जैसे ही मैं वहाँ गया उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया. शी लुक्ड आफ्टर माई लगेज, गेव इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग माई रूम एंड हैड ए कप ऑफ डिलीशियस कॉफ़ी इम्प्रोवाइज्ड इन नो टाइम. उन्होंने मेरे लगेज की देखभाल की, मेरे सामान की देखभाल की, मेरे रूम के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए, मेरा रूम कैसे मैनेज करना है, और बढ़िया एक कप कॉफ़ी मुझे पिलाई. Then put me at ease by talking to me informally about myself and my visit. उसके बाद वो मुझसे बहुत informally बात करती रही मेरे बारे में और मेरी विजिट के बारे में कि किस तरह से आए हैं, कब तक रुकेंगे, क्या देखेंगे. I was completely won over by the family. मैं बहुत खुश हो गया ऐसे परिवार से मिलके. It appeared as if I had known them for years. ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस परिवार को बहुत बरसों से जानता हूँ. While thus chatting with the two of them, I became aware of the slightly built girl hiding behind the city. बात करते हुए मिस्टर और मिसेस भंडारी से मैंने देखा एक छोटी सी दुबली पतली बच्ची सोफे के पीछे छुपी हुई है. She must have been about 8 and was sweet and charming like her mother. देखने से उसकी उम्र लगभग 8 साल लग रही थी और अपनी माँ की तरह स्वीट और चार्मिंग थी. Her hair was closely cut in Chinese fashion. She was in jeans and in her half-sleeved loose jersey and high boots looked a small jungle queen.
उसके बाल चाइनीज़ फैशन में, सामने से कटे हुए बाल होते हैं चाइनीज़ लोगों के, उस तरह से थे। जीन्स पहनी हुई थी, हाफ स्लीव लूज जर्सी और बड़े बड़े जूते। देखने से ऐसा लग रहा था छोटी सी जंगल क्वीन है, बट शी वॉज बिहेविंग अ बिट टू टिमिडली फॉर वन एंड वाज ट्राई टू अवॉइड मी। और एक चीज़ मैंने पाया कि थोड़ा सा टिमिडली बिहेव कर रही हूँ, थोड़ी सी डरी हुई है और मुझे जैसे अनदेखा करना चाह रही है, अवॉइड करना चाह रही है। आई कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग, मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। सॉ दैट शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, मैंने देखा वो बच्ची मुझे घूर रही है। आई सेड व्हाट्स योर नेम एंड बीकॉन टू हर टू कम टू मी। मैंने पूछा क्या है तुम्हारा नाम, और उससे बीकॉन किया, इशारे से अपने पास बुलाया। द गर्ल बिकेम इमीडिएटली सेल्फ कॉन्शियस, लड़की तुरंत सचेत हो गई, सेल्फ कॉन्शियस हो गई। shook her hand, stood where she was. I called once more, hello come here my dear. मैंने फिर से बुलाया, उसने सिर हिला दिया, नहीं। हेलो कम हियर माय डियर, शी ब्लश्ड एंड अगेन shook her head. लड़की थोड़ा सा ब्लश की, शर्मा गई और सिर हिला दिया, नहीं। After a second she ran out and I thought I saw tears in her eyes. एक सेकंड बाद बच्ची वहां से भाग गई, मैंने पाया कि उसकी आंखों में आंसू थे। I suddenly became aware of an awkward pause in the room and turning to look at the Bhandaris I discovered that both of them were frowning, a painful look on their faces. अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया, पॉज, सब स्टॉप, कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैंने उसके माता पिता की ओर देखा तो देखा दोनों के चेहरे पे बहुत पेनफुल लुक है। Mr. Bhandari squeezed the arm of his wife and said, I'm sorry Mr. Dhan, you see our daughter cannot hear anything nor speak, that's why she didn't come to you. Mr. Dhan, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बच्ची ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, इसीलिए वो आपके पास नहीं आई। I muttered something about being sorry. I became confused and did not know what more to say. मैंने माफ़ी मांगी, सॉरी कहा कि मुझे नहीं मालूम था आपकी बच्ची डेफ एंड डम्ब है। मैं कंफ्यूज हो गया और समझ नहीं पाया कि मैं आगे क्या बोलूं। For I was feeling ashamed of my forwardness with a child who was obviously not in a position to respond to my overture of friendship. मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई कि मैंने ऐसी बच्ची से अपना ओवरचर फ्रेंडली एक्ट दिखाने की कोशिश की जो ना मेरी बात सुन सकती है ना उसका जवाब दे सकती है। I somehow felt I had wronged her and her parents. मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस बच्ची को और उसके माता पिता को इंजर्ड किया है, रॉन्ग किया है, चोट पहुंचाई है। It did not take me long to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost daily. मैंने पाया कि ये सिचुएशन तो उनके माता पिता और वो बच्ची लगभग रोज फेस करते हैं। For every day one or two guests left and new ones came along. हर दिन कोई ना कोई नया मेहमान आता है, पुराने चले जाते हैं। And at the very first meeting or soon afterwards would run into the child, be attracted by her charm and beauty and want to talk to her, to pat her and so on and so forth. और बच्ची से जब पहली बार मिलते हैं या आते ही साथ अगर बच्ची से मुलाकात होती है तो उस बच्ची की स्वीटनेस देख के, बड़ी चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल बच्ची है, उससे बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। एंड एवरी टाइम इट वुड रिजल्ट इन द चाइल्ड साइलेंटली स्माइलिंग, साइंग एंड विड्रॉइंग, लीविंग लुक्स ऑफ पेन ऑन द फेसेस ऑफ हर पेरेंट्स। और जो रिजल्ट होता है वो वही कि बच्ची साइलेंटली वहाँ से चली जाती है, उसके चेहरे पे, उसके माता पिता के चेहरे पे दर्द के भाव होते हैं। Often it would lead to lengthy explanation as to how the disability had come about. For many of the visitors like to know if it was from birth or the result of an accident, whether anyone else in the family suffered from a similar disability and if any treatment was being given. और बहुत सारे लोग बड़े बड़े explanations मांगते हैं पेरेंट्स से, कैसे हो गया, बाय बर्थ है या किसी एक्सीडेंट की वजह से है, परिवार में कोई और भी व्यक्ति है क्या जो इस तरह से गूंगा और बहरा है, आपने कोई ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, कोई इलाज कराने की कोशिश की। The questions were answered by the parents haltingly and with obvious pain. और इन सारे प्रश्नों का उत्तर माता पिता रुक रुक के पूरे क्लियरली उनके फेस से जाहिर होता था कि बड़े दुखी होकर वो इन सारी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। What struck me as the worst part of the situation was that the girl would be often gravely looking on, with her eyes showing horror and self-pity, aware that she was the topic of the discussion. सबसे ख़राब बात यह थी कि बच्ची बहुत ग्रेवली, बहुत सीरियसली ये सारी चीज़ों को देखती रहती थी,
उसकी आंखों में डर और अपने प्रति दया करुणा के भाव होते थे। वो जानती थी उसके बारे में बात हो रही है। She had no other pastime than to run around the house or play with the servants. कोई और pastime तो था नहीं, सिर्फ दौड़ती रहती थी अपने घर में या अपने सर्वेंट्स के साथ में बात करती रहती थी। She did not go to school as there was none there to cater for her needs. वो स्कूल तो जा ही नहीं पाती थी क्योंकि कोई स्कूल था ही नहीं जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता। गूंगे बहरों के लिए नॉर्मल स्कूल में वो बच्चे नहीं पढ़ सकते। They had tried to teach her at home but without success. उन लोगों ने कोशिश की कि इस बच्ची को घर में पढ़ा लें, पर इसमें वो सफल नहीं हो सके। She could only hear faintly without feeling much. When one shouted close to her ears and she could speak nothing except utter animal-like cries of happiness and sorrow. बहुत धीरे से सुन पाती थी। अगर कोई कान के पास जाके जोर से बोलता था, बोलती भी कैसे थी? जानवरों की तरह से, अटर एनिमल लाइक क्राइस, श्रिल वॉइस में। खुश होती थी तो भी चीखती थी, दुखी होती थी तो भी। और से क्रूडली सच वर्ड्स एज मामा और अंकल, बहुत ही क्रूडली, बहुत ही रफली कहा जाए, मामा या अंकल कह पाती थी। All her other communications were confined to gestures with her hands, which brought a feeling of great pain to her whole being when one failed to follow what she was saying. बाकी जो कुछ वो कहना चाहती थी वो जेस्चर्स, हाथों, हाव भाव के माध्यम से कहती थी और बहुत दुखी हो जाया करती थी जब वो कुछ कन्वे करना चाहती होती थी, कुछ बात कम्युनिकेट करना चाहती होती थी और उसकी बात को सामने वाला समझ नहीं पाता था। To save the child from such repeated humiliation, I one day suggested something to the Bhandaris, which they agreed to try. बच्ची को बार बार होने वाले ह्यूमिलिएशन, अपमान से बचाने के लिए मैंने भंडारीज को कुछ सजेस्ट किया, जिसके लिए वो तैयार हो गए। We decided to have chits of paper typed and to hand over one of these duly sealed in a cupboard to every new visitor as soon as he entered the guest house. हम लोगों ने चिट्स ऑफ पेपर टाइप किए, उसको लिफाफे में सील किया और कोई भी नया विजिटर आता था तो उसमें उसका नाम लिख के उसे दे दिया करते थे। The text of the chit ran, our daughter is deaf and dumb. हमारी बेटी, उस चिट में लिखा होता था, उसका टेक्स्ट जो था ये कि हमारी बेटी डेफ एंड डम्ब है। यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून। आप उसे दोस्ती करेंगे अगर जल्दी तो आप उसे हर्ट कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। एज शी कैन नाइदर अंडरस्टैंड नॉर रिप्लाई टू योर काइंड वर्ड्स। आपकी बातें ना वो समझेगी ना आपकी बातों का वो जवाब दे पाएगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गिव हर टाइम टू अप्रोच यू एंड मेक योर एक्वेंटेंस। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट की जाती, प्रार्थना है कि उसे समय दीजिए कि वो खुद आपके पास आए और आपसे एक्वेंटेंस पहचान करने की कोशिश करें। धन्यवाद। A line to the effect that they might be spared questions about her was removed by Mrs. Bhandari on the plea that it would not be compatible with her spirit of hospitality. मैंने कहा एक लाइन और जोड़ दे, माता पिता से भी क्वेश्चन ना किए जाएं इस बच्ची के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं मिसेस भंडारी ने, ये हमारी मेहमान नवाजी के खिलाफ होगा। As it was, she felt the note was not a very kind one to be given to people who were going to make her guest house their temporary home. क्योंकि ये नोट जो है ये काइंड नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि माता पिता से भी प्रश्न मत करो, तो जो गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं, जो कुछ दिनों तक उसको अपना टेम्पररी होम मान के रहेंगे, उन्हें ये चीज़ ख़राब लगेगी। But she gave consent to save the girl the untold misery and helplessness she experienced every time a stranger approached her. पर इस चीज़ के लिए वो तैयार हो गई कि उस बच्ची को हमको अपमान से बचाना है, उसको उस मिजरी से, उस कष्ट से बचाना है, तो बाकी चीज़ें उस बच्ची के बारे में कि ये इस तरह की है, डेफ एंड डम्ब है, तो जल्दी इससे दोस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। गिव हर टाइम टू अप्रोच यू, उससे समय दीजिए कि वो खुद चल के आपके पास आए। द रूल्स वर्क वेल, ये ट्रिक बहुत बढ़िया काम की, बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी अपेक्षाओं से भी ज़्यादा। दो अ फ्यू सिंपैथेटिक क्वेश्चंस वेल स्टिल पुट टू द पेरेंट्स, द पुअर चाइल्ड वाज स्पेयर्ड।
हालांकि अभी भी कुछ एक दो सहानुभूतिपूर्ण प्रश्न रखे जाते थे, लेकिन बच्ची बची हुई थी. लेटर द गर्ल herself slowly became intimate with many of the guests. धीरे धीरे वो लड़की कई मेहमानों से अपने आप ही खुल गई, बातें करने लगी, इंटीमेट हो गई. Bhandaris felt relieved and thought at least one of their problems was temporarily solved. Bhandaris को अच्छा लगा कि उनकी जो एक प्रॉब्लम थी कम से कम अभी तो सॉल्व हो गई. But they had a strange visitor one day. एक दिन एक अचानक एक अजीब मेहमान उनके गेस्ट हाउस में आया. It was late in the afternoon and I was talking to the landlord about some packed lunch that I needed the next day. दोपहर की बात है, मैं मालिक से बात कर रहा था कि मुझे आप अगले दिन के लिए लंच पैक करके दे दीजिएगा. I was planning a short excursion visit by myself to a group of caves nearby. मैं पास की गुफाओं में कल जाऊंगा एक्सकर्शन के लिए, टूर के लिए, देखने के लिए, तो आप मेरा लंच पैक कर दीजिएगा. The landlord was in a hurry, arranging things for a new guest who had booked a room for the season and was supposed to be moving in any moment, arriving by the mail train. Landlord, मालिक जो थे उस गेस्ट हाउस के, मिस्टर भंडारी, थोड़ा हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे. नया जो गेस्ट आने वाला है जिसने उस सीज़न के लिए रूम को बुक किया हुआ है और किसी भी समय मेल ट्रेन से वो आने वाला था, एक नया मेहमान. And sure enough, soon a young man came in, porter carrying his luggage. अचानक एक नौजवान आदमी आया, कुली उसका सामान रखा हुआ था. He was barely 25, dressed in an ill-fitting suit with drooping shoulders and white trouser bottoms. कुली उसका सामान पकड़ा हुआ था. मुश्किल से उसकी उम्र 25 साल रही होगी. ढीला ढाला सूट पहना था, सूट के कंधे ड्रूपिंग झुके हुए थे, एंड वाइट ट्राउजर बॉटम, पैर का जो पायचा जिसको अपन बोलते हैं ट्राउजर का, काफ़ी चौड़ा चौड़ा था. Because of the journey, he looked untidy, his hair, his necktie, his shoes, all unkempt and needing attention. यात्रा से थका हुआ, बिखरा बिखरा, untidy, बाल, नेकटाई, शूज़, सब ऐसा लग रहा था सबको सफाई की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है. But he had a cheerful face and bright eyes. पर चेहरा बहुत हंसमुख और चमकीली आँखें. Mr. Bhandari stepped forward and asked, Mr. David, I presume? जैसे ही वो अंदर आया, मिस्टर भंडारी आगे बढ़े, पूछा, आप मिस्टर डेविड है ना? The young man looked closely at his face, smiled and nodded. Young man ने ध्यान से चेहरा देखा, मुस्कुराया और सिर हिला दिया. रूम नंबर 18 प्लीज, एवरीथिंग इज रेडी. आपका कमरा नंबर 18, सारी चीज़ें तैयार हैं. The young man again looked at him, smiled and nodded. फिर ध्यान से उसने चेहरा देखा, मुस्कुरा दिया, सिर हिला दिया. He paid the porter, who bowed low, for he was not asked to return the change, and despaired. उसने कुली को पैसा दिया. कुली झुक के सलाम किया उसको, क्योंकि कुली से उसने चिल्लर पैसा वापस नहीं मांगा. चला गया. The young man gave me a brief friendly look and sat before a huge book, which the landlord has pushed before him, making the necessary entries about himself and his intended stay. उस नौजवान आदमी ने बड़े दोस्ताना नज़र मेरे ऊपर डाली और एक बड़ी से रजिस्टर को लेके, किताब को लेके बैठ गया जो लैंडलॉर्ड ने उसको दी थी कि उसमें आप अपना नाम, अपना पता और कब तक आप इस गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें दे दीजिए. किसी भी गेस्ट हाउस में या होटल या रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, होटल्स में आई थिंक लॉज, तो वहाँ पे आपको अपने डिटेल्स भरने होते हैं, उनके जो बुक होती है उसमें. At that time, he discovered the sealed envelope containing the typed check lying on the table, addressed to him by name. इसी समय मैंने देखा वो नौजवान जो था, मिस्टर डेविड जिसका नाम है, उसको वो सील्ड एनवलप मिला जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था. He took the cover and tore it open. उसने उस लिफाफे को लिया, फाड़ के खोला. This coincided with the entry of the landlady into the room. जैसे ही उसने उस लिफाफे को फाड़ के खोला, वो मालकिन अंदर आई, मिसेस भंडारी. She hurriedly asked her husband if this was the new guest, and having received confirmation, came forward and shook hands with the young man. जल्दी से अंदर आई, अपने पति से पूछा, यही नए मेहमान हैं? जैसे ही उन्होंने सिर हिला के कन्फर्म किया, तुरंत जाके उन्होंने उस नौजवान आदमी से हाथ मिलाया. Did you have a nice journey, Mr. David? She asked with a sweet smile. मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, आपकी यात्रा अच्छी रही, Mr. David? Young man smiled and nodded coolly, as if to say, well, neither very pleasant nor very unpleasant. मुस्कुराया और सिर हिलाया इस तरह से जैसे कहना चाह रहा है कि
बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। Would you like to have a hot bath immediately or tea first? फिर पूछती हैं मिसेस भंडारी, आप गर्म पानी से नहाना चाहेंगे या चाय पीना चाहेंगे? The young man pursed his lips and shrugged his shoulder, obviously implying that one would be as good as the other and that he had no preferences. अपना होंठ दबाते हुए, कंधे झटकते हुए वो ऐसे कहना चाह रहा था कि दोनों चीज़ें अच्छी हैं, मेरे कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, नहा भी सकता हूँ, चाय भी पी सकता हूँ। Both the landlord and the landlady were by now slightly disconcerted by what they inferred to be their guest's pride and arrogance, since he had not even cared to reply adequately to their polite inquiries. अब दोनों मकान मालकिन और मालिक को लगने लगा, थोड़े से वो एम्बैरेस्ड हो गए, ये तो मेहमान थोड़ा सा घमंडी लग रहा है, प्राइड, क्योंकि हम लोग इतने प्रेम से इससे पूछ रहे हैं कि तुम चाय पियोगे, नहाओगे, क्या करोगे, कैसा है, और ये सिर्फ सिर झटक के या मुस्कुरा के जवाब देता है। The young man meanwhile took out the type chit and started reading it. नौजवान आदमी इस बीच में उसने वो टाइप चिट निकाला जो चिट अंदर था और उसे पढ़ने लगा। As soon as he had gone through it, he looked around astonished. जैसे ही उसने उस चिट को पढ़ा, उसने चारों तरफ देखा आश्चर्य से। The little girl Pramodini was at the moment playing in the courtyard. छोटी सी बच्ची प्रमोदिनी कोर्टयार्ड में सामने आंगन में खेल रही थी। We could see her sitting near the flower beds. हम देख सकते थे कि वो फ्लावर बेड्स के पास में बैठी हुई थी। The young man looked at all of us with a smile and rushed out towards her. उस नौजवान आदमी ने हम सब की ओर देखा मुस्कुरा के और दौड़ गया उस लड़की के पास। Now this is very strange, Mrs. Bhandari cried out in protest. How rude he is! कितना अजीब आदमी है, कितना रूड है, मना किया है उस चिट में कि उस बच्ची से मत बात करो और दौड़ के उसी के पास जा रहा है। He shouldn't have ignored our request like this, the landlord put in more mildly. बेचारे जो लैंडलॉर्ड होते हैं, मालिक होते हैं, मिस्टर भंडारी बड़े माइल्डली बोलते हैं, हमारी प्रार्थना को, हमारे रिक्वेस्ट को ऐसा इग्नोर नहीं करना था, अनदेखा नहीं करना था। I too was a bit upset, मुझे भी थोड़ा खराब लगा। For it was obvious that our effort to save Pramodini's embarrassment from strangers was going to fail in this instance. ये क्लियर हो गया था कि हम जो प्रमोदनी को परेशानी से, एम्बैरेसमेंट से बचाना चाह रहे थे, इस बार ये हमारी योजना फेल होने वाली है। After a few moments, we all walked out to the veranda, and I was apprehensive of that impending look of anguish on the faces of the parents and the child. कुछ क्षणों बाद हम सब वरांडा में बाहर आए और मैं उम्मीद कर रहा था, मुझे अनईजी लग रहा था कि इस इंस्टेंस में हम प्रमोदिनी को एम्बैरेसमेंट से नहीं बचा पाएंगे। जो हम लोगों ने इतनी कोशिश की थी कि उस बच्ची को ह्यूमिलिएट ना होना पड़े, इस बार वो ह्यूमिलिएट हो जाएगी। After a few moments, we all walked out to the veranda, and I was apprehensive of that impending look of anguish on the faces of the parents and the child. और मैं जान रहा था कि अब माता पिता के चेहरे पे एंग्विश, चिंता, दर्द के भाव आएंगे, बच्ची भी उदास होगी। The scene that confronted us was something we least expected to see. पर जो दृश्य हमें वहाँ दिखाई दिया, हमने तो उसकी अपेक्षा ही नहीं की थी, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये सीन हमको देखने को मिलेगा। The strange young man reclining on the grassy ground and Pramodini was sitting on his lap. वो आदमी फ्लावर बेड्स के पास में बैठा था, प्रमोदनी उसके गोद में। He was showing her the flowers. वो बच्ची को फूल दिखा रहा था। And suddenly, like the sound of a gun exploding, the shrill, animal-like laughter of Pramodini pierced the air. और अचानक जैसे बंदूक की गोली छूटने की आवाज़ होती है, shrill, animal-like, जानवरों की तरह की, बहुत लाउड लाफ्टर, प्रमोदनी के हंसने की आवाज़ गूंज गई। The parents looked
looked at each other with wonder and amazement. माता पिता ने दोनों ने एक दूसरे को बड़े आश्चर्य से देखा. Our daughter has not laughed like this for years, Mrs. Bhandari said. कितने साल बीत गए, हमने अपनी बच्ची को इस तरह से हंसते हुए कभी सुना ही नहीं. We was the two of them who were now walking towards us hand in hand. हमने देखा प्रमोदनी उस अजनबी आदमी का हाथ पकड़ के आ रही थी. प्रमोदनी ran to her mother and danced about her with joy. दौड़ के अपनी माँ के पास आई, खुशी से नाचती हुई. She made her queer sounds of mama and wildly pointed to the young man. बार बार अपनी मम्मी को माँ माँ करके वो उस आदमी को दिखा रही थी, उस स्ट्रेंज आदमी को. It was Mr. David who came to our rescue. हमको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या. मिस्टर डेविड आए हमारे रेस्क्यू के लिए, हमको बचाने के लिए. We soon realized that he was deaf and dumb too. हमको रियलाइज हुआ कि ये भी गूंगे और बहरे हैं. His strange, ambiguous silences, a sudden rush for the girl on reading the note, all became instantly clear to us. उनका अचानक चुप रहना, उनके एम्बिग्यूअस रहस्यमय जो वो शांत रहते थे, और जैसा ही उन्होंने उस नोट को पढ़ा वो दौड़ के उस बच्ची के पास गए, ये सारी चीज़ें हमको तुरंत क्लियर हो गई. इट टुक अस टाइम टू डाइजेस्ट द न्यूज़. हमको वक्त लगा इस बात को समझने में कि ये आदमी भी डेफ एंड डम्ब है. And then both parents broke into statements of apologies that they had not noticed it earlier. उसके बाद दोनों माता पिता माफ़ी मांगने लगे कि हमने नोटिस ही नहीं किया कि आप सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते. Imagining the type of man they were talking to, they spoke in half sentences and tried to convey the rest through gestures. अब उनको समझ में आ गया था कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो ना ही सुन सकता है ना ही बोल सकता है, तो छोटे छोटे वाक्य बोलते थे, बाकी अपने हाथों के सहारे से इशारे से बताते थे. But the young man had not the slightest difficulty in understanding them. पर उस नौजवान आदमी को ज़रा भी मुश्किल नहीं होती थी इस बात को समझने में क्या वो लोग बोल रहे हैं. He appeared to read their lips. ऐसा लगता था कि उनके ओंठों का खुलना बंद होना वो पढ़ लेते हैं, लिप रीडिंग जिसको बोलते हैं. He gracefully acknowledged their warmth and either nodded or shook his head in reply. उसने बड़े ही सभ्यता से, बहुत ही ग्रेसफुली उनकी बातों को सुना, एक्नॉलेज किया, सिर हिला के जवाब दिया, और For more complicated and lengthy answers, he used pen and paper. बड़े बड़े जब उसको जवाब देने होते थे तो उसने पेन और पेपर से लिख के जवाब दिया. The next day, Mrs. Bhandari laughed like a carefree girl. ऐसा लग रहा था जैसे मिसेस भंडारी सारी चिंताओं से मुक्त हो गई हैं. She gave us an extra helping of jam and bread, butter and honey at the table. जब हम लोग नाश्ता करने बैठे तो उन्होंने हमें काफ़ी जैम, बटर और हनी दिया खुशी के कारण. She looked the happiest woman in the world. ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला है. इस लेसन में एक चीज़ मिसिंग है इस कहानी में. एक जो पैराग्राफ है वो पूरा छोड़ दिया गया है. उस पैराग्राफ के बारे में मैं आपको बता दूं. मिस्टर डेविड एक स्कूल खोलना चाहते थे. बाहर से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, अब्रॉड से पढ़ के वो आए थे, और वो चाहते थे कि वो इंडिया में भी इस तरह का स्कूल खोलें डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन के लिए, जिससे वो अपनी सामान्य ज़िंदगी को जी सकें. तो क्यों खुश थी यहाँ पे इस लेसन में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, मैं आपको बता दूँ. इसलिए मिसेस भंडारी खुश थी क्योंकि मिस्टर डेविड ने प्रमोदिनी को अपनी पहली डिसाइपल, अपनी पहली स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था. और उन्होंने बताया था कि इस मेरे स्कूल में प्रमोदिनी पढ़ेगी और मैं उसको इस तरह की ट्रेनिंग दूंगा जिससे वो सामान्य ज़िंदगी जी सके. जैसे उनको कोई पहचान नहीं पाया था कि आदमी सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वैसा प्रमोदिनी को पढ़ा के वो इस तरह से ट्रेंड कर देंगे. इसलिए मिसेस भंडारी बहुत खुश हुई और उन्होंने जैम, बटर, हनी खूब
खुशी से लोगों को खिलाया और ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला है। इसको बहुत एब्रप्टली इस लेसन को इसमें एंड कर दिया गया है और उस पैराग्राफ को छोड़ दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट में पूछ दिया गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया जिससे जब ये क्वेश्चन आए लास्ट में तो आपको जवाब देने में दिक्कत ना हो। ओके, यू अंडरस्टूड द लेसन। नाउ वी आर मूव ऑन टू एक्सरसाइज। वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज। पहली एक्सरसाइज अपन करेंगे जिसमें आपको सिर्फ एक शब्द में या शॉर्ट रिस्पॉन्सेस में आंसर देना है। पहला है हु रैन अ प्राइवेट गेस्ट हाउस इन अ हिल रिजॉर्ट। हिल रिजॉर्ट में गेस्ट हाउस को कौन रन कर रहा था? नंबर 1 मिस्टर एंड मिसेस भंडारी। मिस्टर एंड मिसेस भंडारी। ठीक है। सेकंड है वे वॉज द ऑथर स्टेइंग। लेखक कहाँ रुके हुए थे? प्राइवेट गेस्ट हाउस में। आंसर 2 प्राइवेट गेस्ट हाउस। प्राइवेट गेस्ट हाउस। तीसरा इन विच फैशन द चाइल्ड्स हेयर वॉज कट। बच्ची के बाल कैसे कटे हुए थे? चाइनीज फैशन। चाइनीज फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द स्ट्रेंज विजिटर। वो स्ट्रेंज विजिटर कौन था? मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड। लास्ट क्वेश्चन हाउ डिड द चाइल्ड कम्युनिकेट विद अदर्स। बच्ची दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करती थी? जेस्चर्स से, थ्रू जेस्चर्स। आंसर 5 थ्रू जेस्चर्स। Okay, move on to exercise number 2. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. आपको ऐसे जो प्रश्न अब आएंगे उनके जो आंसर्स लिखने हैं वो 2 या 3 सेंटेंसेस में। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द होस्टेस। उस होस्टेस की, उस मेजबान की, होस्टेस कौन थी पहले तो ये बताइएगा? मिसेस भंडारी। उसकी क्या क्वालिटीज थी? आपको क्या लगा कि वो कैसी थी? अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, रूड थी, कैसी थी? कैसा महसूस किया आपने मिसेस भंडारी के कैरेक्टर से? बहुत कर्टियस, बहुत केयरिंग, बहुत हॉस्पिटेबल एंड वेरी चार्मिंग। The hostess, Mrs. Bhandari, was very charming, caring, courteous, बल्कि मैं इसको I should write it here so that you can see it clearly. Caring, courteous and hospitable. तो मिसेस भंडारी कैसी थी? बहुत ही चार्मिंग, केयरिंग, कर्टियस एंड हॉस्पिटेबल। उनकी ये क्वालिटीज थी। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर वॉज द प्राइवेट गेस्ट हाउस सिचुएटेड। प्राइवेट गेस्ट हाउस कहाँ पर सिचुएटेड था? वो प्राइवेट गेस्ट हाउस कहाँ पर था? हिल रिजॉर्ट में, सेंट्रली सिचुएटेड, क्लोज टू द पोस्ट ऑफिस, क्लोज टू द मार्केट, क्लोज टू द बस स्टैंड,
and was isolated and away from common death. Okay? The private guest house was situated in a hill resort I should break the sentence here. It was close to the post office, close to the bus stand, and close to the market, yet it was away from common then. प्राइवेट गेस्ट हाउस हिल रिजॉर्ट में था, पोस्ट ऑफिस नज़दीक था, बस स्टैंड नज़दीक था, मार्केट नज़दीक था, फिर भी रोज़मर्रा की भीड़ भाड़ से अलग था. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द राइटर फाइंड द गर्ल इन हर फर्स्ट अपीयरेंस? पहले अपीयरेंस में लेखक को वो बच्ची कैसी लगी? फर्स्ट अपीयरेंस में वो बच्ची कैसी लगी? छोटी सी खूबसूरत प्यारी सी बच्ची, जैसा ड्रेस उसने पहना हुआ था उसको देखने से लग रहा था शी वॉज लाइक अ जंगल क्वीन, स्मॉल जंगल क्वीन, परंतु थोड़ी सी डरी हुई. आंसर 3. येट आंसर 3. द लिटिल गर्ल was very sweet and charming, like her mother, very sweet and charming like her mother. She looked like a small jungle queen, but she was behaving timidly. उसका व्यवहार कैसा था? थोड़ी सी वो डरी हुई थी, timidly behave कर रही थी. She was behaving timidly. Now question number 4. Why did not the child give any response to Mr. Dhan? उस बच्ची ने मिस्टर ढान को कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या कारण हो सकता है? मिस्टर ढान ने उसको बुलाया, है ना, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. व्हाई? क्या कारण हो सकता है? बिकॉज शी वॉज डेफ एंड डम, क्योंकि वो कैसी थी? गूंगी और बहरी. इसलिए ना वो बोल पाई ना समझ पाई,
वो जानती थी कि उसको बुलाया जा रहा है, लेकिन ना कुछ सुनने की स्थिति में थी और ना ही कुछ बोलने की स्थिति में, इसलिए उसने मिस्टर ढान को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आंसर नंबर 4। आंसर 4, the child did not give any response to Mr. Dhan because she was deaf and dumb, क्योंकि वो कैसी थी? गूंगी और बहरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why had the Bhandaris a painful look on their faces? भंडारीज माता पिता के चेहरे पे दर्द के भाव क्यों थे? अपनी बच्चे की तकलीफ और ह्यूमिलिएशन, अपमान देखकर। The Bhandaris had a painful look on their faces to see their child's humiliation and embarrassment. अंडरस्टूड? अपने बच्ची का अपमान और उसकी परेशानी देखकर उनके चेहरे पे कौन से भाव आ गए? पेनफुल लुक आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द होस्टेस प्रिपेयर अ नोट फॉर द विजिटर? होस्टेस ने विजिटर्स के लिए क्यों एक नोट प्रिपेयर किया? क्यों राजी हुई वो एक नोट प्रिपेयर करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। अपनी बच्ची को अपमान से बचाने के लिए, अपनी बच्ची को एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए, जो बार बार लोग आते थे और बार बार लोग मिल के उस बच्ची से जैसे ही मुलाकात करते थे उससे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो इस प्रॉब्लम से सेव करने के लिए मिसेस भंडारी जो थी वो नोट तैयार करने के लिए रेडी हुई। मिसेस भंडारी prepared a note for the visitors to save her child from the humiliation, to save her child from the humiliation the text of the note
described the disability of the child, and the visitors were requested not to be friendly with her too soon. Mrs. Bhandari prepared a note for the visitors to save her child from the humiliation. अपमान से बचाने के लिए मिसेस भंडारी ने नोट तैयार किया. The text of the note described the disability of the child. उस नोट में लिखा हुआ था कि बच्ची किस हिसाब से डिसेबल है, और विजिटर्स वे रिक्वेस्टेड, उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि आप बहुत जल्दी उससे फ्रेंडली होने की कोशिश कृपया ना करें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. I think the time has been completed for this period. We will take the next questions in the next period. Thank you very much. Now see the question number 7. Why did the child not go to school? बच्ची कोई स्कूल क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि कोई ऐसा स्कूल ही नहीं था जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. Answer 7. The child could not go to any school, could not go to any school because there were none that could cater for her needs. उसकी ज़रूरतों को पूरा करने लायक कोई भी स्कूल वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो बच्ची स्कूल नहीं जा पाती थी. Now the question number 8. What was the great change in the behavior of the child? अचानक उस बच्ची के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? बच्ची एकदम खुश हो गई और जैसा वो कभी नहीं हंसी थी उस तरह से उसने हंसा. Answer 8. The child laughed loudly and she looked extremely happy. Extremely happy. बहुत खुश हो गई और बहुत जोर से हंसी. Now the next question is, how did the little girl pass her time? वो बच्ची अपना समय कैसे व्यतीत करती थी? घर में दौड़ती रहती थी या नौकरों के साथ खेलती थी? Answer 9. The little girl passed her time by running around the house, and playing with the servants. नौकरों के साथ में खेलती रहती थी.
Now the last question is, what was the plan for betterment of Pramodini which was outlined by Bhandaris? The question is basically wrong, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं. प्रश्न पूछा है भंडारीज ने क्या प्लान आउटलाइन किया प्रमोदनी के बेटरमेंट के लिए. एक्चुअली इट वाज मिस्टर डेविड हु आउटलाइन द प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रमोदिनी. बट जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसको अपने को जवाब देना है. हम इसको किसने आउटलाइन किया इस चीज़ को छोड़ते हुए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मिस्टर डेविड ने ये प्लान बनाया था, मिस्टर डेविड के पर्सपेक्टिव से लिखाते हैं. ओके, आंसर 10. Mr. David accepted Pramodini as his first student in his special school for deaf and dumb, where she could be trained to lead a normal life, a normal life. So we have completed this period, the question answers and all. See you in the next class. Thank you.